हमारी दूसरी स्ट्रेटजी है विजुअलाइज द इवेंट एंड रिकॉग्नाइज क्यूज, नोट इफ एन एबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट्स इन द डाटा एंड एनालाइज और इंटरप्रेट द डाटा प्रोवाइडेड। तो इसमें हमने दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट है कि विजुअलाइज करना है इवेंट या सिचुएशन को कि क्लाइंट किस सिचुएशन में है अभी। इसके साथ ही हमने रिकॉग्नाइज करने हैं क्यूज, तो उनको रिकॉग्नाइज करके हमने देखना है कि कोई अबनॉर्मलिटी कोई एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो अभी रिकॉग्नाइज क्यूज क्या होते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट डाटा होता है। ये डाटा आपको नर्सिंग असेसमेंट के जरिए पता लग सकता है। नर्सिंग असेसमेंट जैसे कि आपने पेशेंट के वाइटल साइंस चेक किए, पेशेंट का बीपी 170/110 है फॉर एग्जांपल, उसका पल्स 40 है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 30 है। तो अभी हमें पता है कि ये सारे ही एबनॉर्मल डेटा हैं। तो नर्सिंग असेसमेंट में ये सारी ही इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यही हमने रिकॉग्नाइज करनी है। तो इसको ही रिकॉग्नाइज क्यूज बोलते हैं। दूसरी चीज जो ये स्ट्रेटेजी बोल रही है वो है एनालाइज और इंटरप्रेट द डाटा। तो जो हमने एबनॉर्मलिटी फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट की थी, तो अब हमने यहाँ पे एनालाइज उसको करना है कि ये एबनॉर्मलिटी क्यों आई और इसका आगे जाके क्या इफेक्ट हो सकता है और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आइए अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। A client who had an application of the right arm cast complains of pain at the wrist when the arm is passively moved. Based on the assessment finding, the nurse recognized cues that indicate the need to take which action first. तो जैसे मैंने बताया कि दो चीजें हमने देखनी है इस क्वेश्चन में। पहले तो विजुअलाइज करो इवेंट को, क्यूज को रिकॉग्नाइज करो एंड एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे इवेंट क्या है? इवेंट हमारे पास है कि कास्ट की एप्लीकेशन हुई है राइट आर्म पे, ठीक है, तो ये हमारा इवेंट है। क्यूज हमारे पास कौन से हैं कि वो कंप्लेन कर रहा है पेन की एट द रिस्ट व्हेन द आर्म इज पैसिवली मूव्ड। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि उसको पेन हो रही है पैसिव मोशन के साथ। इट मीन्स कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी यहाँ पे है। अगर उसको एक्टिव मोशन के साथ पेन हो रही होती तो वो नॉर्मल होती, क्योंकि उसको फ्रैक्चर है, कास्ट है, तो बट यहाँ पे उसको पैसिव मोशन के साथ पेन हो रही है रिस्ट पे, तो इट मीन्स कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी यहाँ पे है। तो दूसरी चीज हमने एनालाइज करना है। तो एनालाइज में हम देखते हैं कि उसको कास्ट लगी हुई है और कास्ट की कॉम्प्लिकेशन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अभी कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है? इसमें मसल्स में कंपार्टमेंट बन जाते हैं और प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। वो प्रेशर सेंसेशन और ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, जिससे कास्ट वाले एरिया में नमनेस एंड टिंगलिंग होने लग जाती है, जिसका मतलब है कि उस एरिया में पैरास्थीसिया एंड पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ गए हैं, जो कि इमरजेंसी है। तो ये हमने एनालाइज कर लिया। तो भी ये हमने दो चीजें कर ली, क्वेश्चन को विजुअलाइज भी कर लिया एंड एनालाइज भी कर लिया। अभी इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो पहली ऑप्शन है एलिवेट द आर्म। तो अभी देखिए कि कास्ट ऑलरेडी अप्लाई की हुई है, तो इट मीन्स जो आर्म है वो ऑलरेडी एलिवेटेड ही होगी, तो और इसको एलिवेट नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे। दूसरा है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक एबनॉर्मलिटी है, तो जब तक एबनॉर्मलिटी हम ठीक नहीं कर लेते तब तक हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट होगी। तीसरी है कि मेडिकेट विद एन एडिशनल डोज ऑफ एन ओपॉइड। ओपॉइड हम देके पेशेंट की पेन तो रिलीव कर सकते हैं, ठीक है, बट जो इमरजेंसी कंडीशन है, इंटरनल उसकी नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वो वहीं पे रहेगी प्रॉब्लम। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि मेडिकेशन देने से पहले वो प्रॉब्लम ठीक करो। ये भी ऑप्शन हमारी एलिमिनेट होगी। फोर्थ हमारी ऑप्शन है चेक फॉर पैरास्थीसिया एंड पैरालिसिस ऑफ द राइट आर्म। तो हमारा जो आंसर है वो फोर्थ ही होगा। पहले चेक करना है पैरास्थीसिया एंड पैरालिसिस ऑफ द राइट आर्म, जो कि हमने एनालिसिस में भी फाइंड आउट किया था। अभी आप इस क्वेश्चन को एक प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चन की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके लास्ट में फर्स्ट लिखा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रायोरिटाइजेशन वर्ड्स के बारे में, कि अगर ये वर्ड्स आपको क्वेश्चन के लास्ट में दिखते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा नर्सिंग प्रोसेस से, मास्लो हायरार्की थ्योरी से या फिर एबीसी मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन की ऑप्शंस देखिए। पहला है एलिवेट करना है आर्म को, दूसरा है डॉक्यूमेंट करो फाइंडिंग्स, तीसरा है मेडिकेट करो विद एन एडिशनल ओपॉइड डोज, एंड फोर्थ है चेक फॉर पैरास्थीसिया एंड पैरालिसिस ऑफ द राइट आर्म। तो अब नर्सिंग प्रोसेस के मुताबिक पहला असेसमेंट आ जाता है, ठीक है, दूसरा है एनालिसिस, तीसरा प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो इस क्वेश्चन की फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एलिवेट करो आर्म को, तो यहाँ पे नर्स असेस नहीं कर रही, जो कि फर्स्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। तो ये फोर्थ स्टेप कर रही है, तो इट मीन्स ये हमारी ऑप्शन नहीं आएगी। दूसरा है डॉक्यूमेंट करना है, तो डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन में आता है, नर्सिंग प्रोसेस के इवैल्यूएशन में आता है, तो ये भी नहीं आएगी हमारी। तीसरा है मेडिकेट करो,
विद द डोज ऑफ एन ओपियोइड, तो ये भी इम्प्लीमेंटेशन या एक्शन में आता है, ये भी हमारी नहीं आएगी। तो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें वो चेक कर रही है पैरासीजिया एंड पैरालिसिस को। तो इट मीन्स यहाँ पे ये असेस कर रही है पेशेंट को फर्स्ट, जो कि हमारा नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है। तो हमारा आंसर जो है वो फोर्थ ही आएगा।